आज के एपिसोड में उस न्यूज से शुरू करेंगे जो आपको बीएनडी मीडिया बिल्कुल नहीं बताता है और भारत के मुस्लिम को पॉलिटिकल पार्टी दूसरे दर्जे के नागरिक क्यों समझता है, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, बस कुछ दिन बाकी है 2021 में जब हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन ये कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 1 करोड़ लोग कोरोना का शिकार हो चुका है। मरने वाले की बात करें तो तकरीबन 2400 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट पर जीत हासिल किया था। बेशर्म कांग्रेस ने एआईएम पार्टी को धर्म पे राजनीति करने का आरोप लगा दिया। जो कांग्रेस खुद सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति करती है, और तो और बीजेपी के बी टीम भी बताने लगा, वोट कटवा भी कहने लगा एआईएम पार्टी को। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जितने भी पार्टी है जो दिखावा के लिए सेकुलर पार्टी कहती है, बिहार, हैदराबाद एआईएम प्रदर्शन को देख के सारे सेकुलर के माथे पे पसीना आने लगा है कि यूपी चुनाव में ओवैसी को कैसे रोका जाए, जो कि इन बेशर्मों का बस की बात बिल्कुल ही नहीं है एआईएम को रोकना यूपी में। बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि जब 2015 बिहार में ओवैसी चुनाव लड़ने गया था, तब ओवैसी के इतनी ताकत नहीं थी और नहीं ओवैसी ने पूरा कोशिश किया। यही वजह रही कि 2015 में एआईएम कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन जब महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी ने पूरी ताकत दिखाया, तब एनसीपी और कांग्रेस के माथे पे बल आने लगा कि अब मुस्लिम वोटर बढ़ जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों। 2 सीट पे जीत हासिल किया एआईएम ने। असल में मसला ये है कि भारत में आजादी के बाद से मुस्लिमों की सियासी सोच को एक नई अंदाज विकसित किया गया, जिसमें मुसलमान खुद को बंटवारे का मुजरिम और बहुसंख्यकों को अपना मसीहा मानने पर मजबूर हो गया, जिसने तरस खाकर उसे इस मुल्क में रहने दिया। बहुसंख्यकों को सबसे बड़े राजनीतिक दल और देश के कर्ता धर्ता कांग्रेस ने इस सोच को इतनी शिद्दत से मुसलमान के दिलो दिमाग को घुमा दिया कि मुसलमान का 2 पीढ़ियां अपने सियासी वजूद के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाई। जो कांग्रेस उन्हें जख्म देती थी, मुस्लिम बेचारे उसी से मरहम तलब करते थे। खैर, 21वीं सदी आई, कांग्रेस को बहुसंख्यकवाद में भाजपा ने खुला चैलेंज किया, तो कांग्रेस ने और भी घिनौना बहुसंख्यकवाद का खेल शुरू कर दिया। फिल्में और मीडिया के जरिए मुस्लिमों को बहुसंख्यकों का दुश्मन और देश का गद्दार साबित किए जाने लगा। उसके लिए फर्जी आतंकवादी की कहानियां गढ़ी गई, हजारों बेगुनाह जेल में सड़ाए गए। लेकिन भाजपा के उग्र बहुसंख्यकवाद के सामने कांग्रेस टिक नहीं पाई और उसके कीले ढाते चले गए। तब जाकर मुसलमानों की नई नस्ल को ये एहसास होने लगा कि उसका तो कोई सियासी वजूद ही नहीं है, वो तो बस एक बंधुआ मजदूर है जो बिला वजह के सूद अदा करने के लिए गुलामी कर रहा है। अब इस नई नस्ल की नई सियासी बेदारी के नतीजे सामने आने लगे हैं, जहां मुसलमान सिर्फ किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं वोट करता है, बल्कि बहुसंख्यकवाद के बीच में अपनी कौम का सियासी वजूद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसमें काफी वक्त भी लग सकता है, लेकिन शुरुआत अच्छी है दोस्तों, तो नतीजा भी अच्छा ही होने वाला है। बाकी जिनमें अभी भी एहसास कमतरी की बीमारी के जरासीम बाकी है, वो आज भी हो हल्ला मचाए रहता है, लेकिन उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जाएगी, ये तय है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं आया था जिसपे मुस्लिम भरोसा कर सके। अब ऐसा लग रहा है मुस्लिमों का मसीहा या हक दिलाने वाला नेता आ चुका है। असद ओवैसी, जो कि एक व्यक्ति के रूप में बुद्धिकता से भरा हुआ इंसान है, उर्दू और अंग्रेजी की महारत हासिल है इनको। शब्दों की बात करें तो बाकी पॉलिटिशियन से
बहुत हटके है ओवैसी साहब। हर शब्द को सोच समझकर बोलता है और संविधान की जानकारी अच्छी तरह से रखता है और एक बेहतर अंग्रेजी प्रशिक्षित बैरिस्टर भी है। भाजपा पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो असद ओवैसी का बराबरी कर सके। टीवी न्यूज डिबेट में मैंने कई बार देखा है ओवैसी के सामने भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी नरम हो जाते हैं और हिंदुत्व के विचारों के विपरीत बिना चिल्लाए जल्दी और बेहतर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आज खुद को चुपके हिंदू पार्टी कहती है, उसी तरह कांग्रेस 1920 में पूरी तरह से हिंदू पार्टी था। लेकिन भला हो महात्मा गांधी जी का, जिसने कांग्रेस को आंदोलन से जोड़ा और सॉफ्ट हिंदू वाली पार्टी बना दिया। यही वजह रही कि अगले 6 दशकों तक मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी राजवंश के सदस्यों पर भरोसा किया। लेकिन कांग्रेस के प्रधान सेवक श्री राजीव गांधी जी ने मुस्लिमों के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। जब 1992 में बाबरी मस्जिद के ताला खुलवा दिया राजीव गांधी ने, बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद अक्सर मुस्लिम कांग्रेस को छोड़ के मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का दामन थामना पसंद किया। कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 2 मुस्लिम नेता को लोगों के सामने लाया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। बाकी जितने मुस्लिम नेता है कांग्रेस में, सबको पर्दे के पीछे रखा है कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस की गुलामी का दिमाग से गोबर निकालकर एआईएम के मूल्यांकन किया जाए तो एक बात साफ दिखेगा, एआईएम और ओवैसी बंधु हर चुनाव में सेकुलर ताकतों का कम से कम नुकसान हो ये सुनिश्चित करके चुनाव में उतरती है, अन्यथा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अभी हैदराबाद चुनाव ही ले लीजिए, ओवैसी का टीआरएस से बात नहीं बनी, फिर भी उन्होंने जीएचएमसी पर कब्जा जमाने के लिए कुल 150 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे। जरा सोचो, अगर एआईएम कांग्रेस की तरह सभी 150 सीटों पर उम्मीदवार उतार देते, तब हैदराबाद पर भगवा लहराने से कौन रोकता। ओवैसी की दूर अंदेशी को सलाम है। वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्ता के नाक में नकेल डालने के लिए चुनाव लड़ते हैं। आज की तारीख में भाजपा की बात करें तो भाजपा ने मुसलमानों तक पूरी तरह से पहुंचना बंद कर दिया है और ऐसी स्थिति है जहां अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के अलावा केंद्र मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम नहीं है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।